देखिए क्लास 8th का एनसीईआरटी की जो बुक का पहला चैप्टर जो है, ठीक, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का एक ही एक्सरसाइज है 1.1, ठीक, उसके क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही ज्यादा इसमें ताम झाम नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत ही थोड़ी सी दिमाग को खोल के रखना पड़ेगा, ठीक। समझा पर हम दिमाग को खोल के रखना पड़ेगा। जैसे इसके कुछ थ्योरी थे, वो आप इसके बारे में पहले पढ़ना था, आपको फिर करना था। खैर नहीं पढ़े होंगे तब भी मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप समझ जाएं अच्छे से, ठीक। देखो बेटा क्या है, नेम द, पढ़ो क्वेश्चन। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, नेम द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के बारे में पहले पढ़ना था। एडिशनल में कुछ था, एडिशन में प्रॉपर्टीज था, कुछ मल्टीप्लिकेशन के, कुछ सब्ट्रैक्शन के, और ऐसे प्रॉपर्टीज जो दिए हुए थे आपको पहले पढ़ना था। नहीं पढ़े हैं, खैर कोई बात नहीं। अब देखिए कह रहे हैं कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंडर जो प्रॉपर्टीज होता है, यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुआ है ये अपने को बताना है। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। पहले का जैसे -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू माइनस का 4/5। मतलब एक चीज आप याद रखना कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, ठीक ना, ये देखो -4/5 इंटू 1 करेंगे, ठीक ना, क्या करेंगे, -4/5 इंटू 1, तब भी क्या आएगा, माइनस का 4/5, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो नंबर ही आता है। ऐसे ही अगर 1 में हम मल्टीप्लाई करें माइनस का 4/5, तब भी क्या आएगा, -4/5। मतलब इसने क्या किया, पहले 1 पीछे लिख दिया और दूसरे में 1 को आगे लिख दिया। 1 में 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 में 1 से मल्टीप्लाई करें, आएगा आंसर 3। समझा रहा है ना। तो इस आइडेंटिटीज को बोलते हैं कि 1 इज द, क्या बोलते हैं, याद रखना, ठीक। यहां लिख रहा हूं कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव क्या, प्रॉपर्टी नहीं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, प्रॉपर्टी नहीं, आइडेंटिटी, ठीक। ये आपको याद होना चाहिए कि प्रॉपर्टी नहीं लिखना है। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब 1 से किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वो नंबर ही आएगा, 1 नहीं आएगा, वो नंबर ही आएगा। चाहे हम माइनस का 4/5 से 1 में करें या 1 का -4/5 में करें, तो क्या है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ध्यान से रखना है अपने को याद। अब दूसरा जो क्वेश्चन था, क्या था कि माइनस का 13/17 इंटू माइनस का 2/7 फिर इक्वल टू -2/7 इंटू माइनस का 13/17। एक बात था, 3 में 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा बेटा, 12। अब 4 में 3 से करें तो कितना आएगा, 12 ही आएगा, 12 ही आएगा ना। तो ये एक चीज याद रखो कि हम 3 में 4 से, मतलब अब देखो हम क्या किया, नंबर्स को केवल इंटरचेंज कर दिया। 3 में 4 से पहले कर दिया, फिर बाद में बोल रहा है कि 4 इंटू 3। तो ये कौन सी आइडेंटिटीज है, कौन सी नहीं, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, चेंज तो नहीं हो रहा है। तो इस आइडेंटिटीज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कमोटेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं, कमोटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक, कमोटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक ना। इसको आप नाम याद होना चाहिए कि क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, ठीक। थोड़ा सा ध्यान में रख के अपने को ये नाम याद रखना है। इसको क्या बोलेंगे, कमोटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक, याद रहेगा, ठीक, कि नंबर्स को हम इंटरचेंज करें, लेकिन आंसर क्या आया, सेम आया, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, कमोटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक। ये हमारा सेकंड था। थर्ड जो है, आप एक चीज ध्यान में रखना, इसको क्या है क्वेश्चन बेटा, कि माइनस का 19/29 इंटू 20/29/-19। जाहिर सी बात है, सॉल्व करेंगे तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, आंसर क्या आया, 1। और अगर ऐसा है, इसमें देखो ना, जस्ट इसका क्या किया है, रेसिप्रोकल, उल्टा। क्या करे कि पहले नंबर का, पहले रेशनल नंबर को रेसिप्रोकल करके उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दे। जैसे 3/4 को मल्टीप्लाई कर दे 4/3 से, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 3/4 का क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया 4/3, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। हाँ, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आया, 1। तो इस आइडेंटिटीज को हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बोलेंगे इसको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स,
ठीक, क्या बोलेंगे इस आइडेंटिटीज को? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये नाम आपको क्या होना चाहिए? याद होने चाहिए। ये जो आइडेंटिटीज थे ये किस कंडीशन में थे? नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। इस सब में मल्टीप्लाई हो रहा था और उनके जो है ये क्या थे? प्रॉपर्टीज थे। क्वेश्चन समझ में आया कि अगर सेम नंबर का सेम रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई हो लेकिन रेसिप्रोकल हो जाए तो उस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर हमारा क्या हो, नंबर्स को इंटरचेंज करते हैं, नंबर्स का सेम रेशनल नंबर को हम जैसे अब ये इंटरचेंज कर दे, 3/3 से 4 में मल्टीप्लाई करें, फिर 4 से 3 में मल्टीप्लाई करें, बस क्या किए हैं? चेंज कर दिए, इंटरचेंज कर दिए, तो उस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, नाम याद रहेगा। दूसरी चीज है, अगर किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करें तो उस प्रॉपर्टीज को क्या बोलेंगे? 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। क्वेश्चन समझ में आया? समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? Tell what property allows you to compute हाँ, 1/3 multiply by bracket 6 6 into 4 by 3 हाँ. as bracket 1/3 multiply by 6 bracket close multiply by 4/3. 3 एज का मतलब होता है इक्वल। एज का मतलब इक्वल कर रहा है कि इतना इक्वल टू इतना है, और जाहिर सी बात है आएगा। ठीक, अब देखो कैसे आएगा। अब इसमें हम ये बोले कि ये जो है एक आइडेंटिटीज है, अपने को प्रॉपर्टीज ही बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रहा है, कौन सी नहीं हो रहा है। ठीक, और इसमें भी क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई ही हो रहा है। हाँ। ठीक ना। अब देखो ध्यान से, 6 बोलूं कि देखना ध्यान से, क्या बोलूं? 3 into 4 into 5 इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, 3 into 4 into 5 मैं क्यों लिखा? क्योंकि यहां पे भी देखना ध्यान से, 1/3 into 6 into 4/3, 1/3 into 6 into 4/3 है कि नहीं है? हाँ, अब इसमें क्या किया? पहले जो किया है, पहले ब्रैकेट कहां लगाया बेटा? ध्यान से देखना, ये 4 और 5 के बीच में, समझ आ रहा है? और उसके बाद इक्वल के बाद किसमें ब्रैकेट लगा दिया है? 3 और 4 में। अब देखना, हम मल्टीप्लाई, इसका प्रोसेस क्या होता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, तो 3 into 4 5 जा 20 हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या आएगा? 60 आएगा। हाँ। और इधर भी देखो, 4 3 जा 12, हाँ। 12 into 5 हो जाएगा, 12 5 जा क्या होता है? 60। हाँ। दोनों साइड 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। दोनों साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर इक्वल आ रहा है, ठीक ना, अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रहा है ये अपने को बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुआ है। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टीज होता है, क्या होता है? इसको क्या नाम देते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ठीक ना, इस प्रॉपर्टीज को क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक ना, क्या कि इसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? A इंटू बी, ठीक, क्या है? A इंटू बी इंटू सी, जिसमें A को छोड़ के बी सी क्या होगा? ब्रैकेट में इक्वल टू A इंटू बी को ब्रैकेट में कर दो और C को क्या कर दो? बाहर। ये प्रॉपर्टीज है, आप अगर पढ़ोगे भी इस चैप्टर के पहले जो दिया हुआ है सारी चीजें, तो ये प्रॉपर्टीज को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और इसी पे ये फॉलो करना। हाँ। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपको समझाने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन इस चैप्टर से ज्यादा नहीं पूछेगा, बस इसी से रिलेटेड कुछ भी पूछ देगा। हाँ। समझ आ रहा है? तो आपको याद होना चाहिए। ठीक, अगला जो क्वेश्चन हो क्या है बेटा? The product of two rational number is always हाँ, डैश। क्या बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज डैश। अब इसको भी अच्छे से समझना ध्यान से। रेशनल नंबर मतलब क्या? 3/4 रेशनल नंबर है, हाँ। जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होना चाहिए। हाँ। अगर दो रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करें, जैसे मैं ये बोलूं कि 3/4 का रेसिप्रोकल ही कर दिया 4/3, लेकिन इसको काटेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आ गया। हाँ। तो क्या 1 रेशनल नंबर है कि नहीं है? है। क्यों? क्योंकि 1/1 लिख सकते हैं। हाँ। लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ। तो हमेशा एक चीज याद रखना, जैसे हम यहाँ पे 3/4 का अगर दूसरा भी देखो, यहाँ बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, दूसरा रेशनल नंबर कुछ और ले लें, 3/2 ले लें, अब कटेगा क्या? नहीं कटेगा, कहीं कटेगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 9/8, और 9/8 भी क्या है? रेशनल नंबर है। तो जब भी दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो निकालेंगे, प्रोडक्ट हम फॉर्म करेंगे, तो क्या आएगा? जो उसका हमारा रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? रेशनल नंबर। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, दोनों रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? वो उसका रिजल्ट क्या आएगा? रेशनल नंबर। यहाँ पे क्या लिखना है? रेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है? ये आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया। ठीक, एक ही एक्सरसाइज था। क्वेश्चन अगर समझ में आई हो
तो वीडियो को लाइक करो और दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। और सेकेंड चैप्टर का मैंने पहले से ही क्वेश्चन आपको अपलोड कर रखा है, देख लीजिए। धन्यवाद।